ये जयनगर गांव है जी, ये जयनगर गांव है और ये परिहार विधानसभा के अंतर्गत आता है और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चाचा तनी हाँ हाँ कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा इनको ये वो और कुर्सी होती है। अच्छा अच्छा सबसे पहले मेरे बारे में जानिए, सबसे पहले मेरे बारे में जानिए। आप मेरे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और भाई बंधु हैं। हम एक शब्द का प्रयोग नहीं करते, जनता शब्द का प्रयोग नहीं करते और न मैं अपने आप को नेता शब्द का प्रयोग करता हूं। थोड़ी सी नजदीकी बनानी है। आप हमारे गार्जियन हैं और मैं आपका संतान हूं। अब ये कहेंगे कि तो वोट मांगने की लालच में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और ग्राम हरिबेला हुआ, हरिबेला को जानते होंगे, हरिबेला दिघी पंचायत में आता है, बथनाथ थाना दिघी पंचायत में आता है। वही हरिबेला मेरा जन्म स्थान। मैं टीचर था दिल्ली में। 2020 में कोरोना आई तो वहां से हम भागे दिल्ली से, जान बचा करके। कोरोना तो जानते ही है कितनी बड़ी महामारी है। बेटा एक गिलास पानी मांगते। अच्छा तो जान बचा करके 2020 में, ये अभी 24 चल रहा है, 4 साल हुए यहाँ पर आए हुए। और मैं सीतामढ़ी की हालात को न्यूज़पेपर में भी देखा। सीतामढ़ी की किसानों की हालात को हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्या हमने देखा कि किसान को लंबी लंबी लाइन लग करके, खाद के दुकान पर लंबी लंबी लाइन लग करके 12 घंटे 14 घंटे खड़ा हुए सुना। 10 बजे रात में, 2 बजे रात में लोग खड़ा है और खाद मिल रहा है कल दिन को 10 बजे। और आधे किसान को खाद मिला और आधे को नहीं मिला। जो अन्नदाता है, जो अन्न को पैदा करते हैं, उनको खाद की समस्या इस तरह की है। ऐसी समस्या हरियाणा और किसान के पंजाब को उठाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना है कहीं कि हरियाणा और पंजाब का किसान ऐसा, हरियाणा और पंजाब का किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? नहीं, नहीं लेते हैं। उनको मिलता है टाइम पर, पानी मिलता है और खाद मिलता है, बीज भी मिलता है। ऐसी बात नहीं कि हरियाणा और पंजाब की मिट्टी अधिक ताकतवर है, अधिक उपजाऊ है, नहीं। हमारे यहाँ का मिट्टी, हमारे यहाँ का मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ है जी। अब रही बात कि समस्या का समाधान हम कैसे करें, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हर पंचायत में एक हम किसान विकास केंद्र, किसान विकास केंद्र, जहां किसानों को समय पर खाद की बात होगी और बीज की बात होगी और मिट्टी भी जांच की जाएगी जी। ये हम जी। और दूसरी बात कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र। ये 5 बिंदुओं पर हम चुनाव लड़ने के लिए चले। पिछले 1 साल से मैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूं। 1 साल से रूनी सैदपुर से हम शुरू किए हैं, दक्षिण से शुरू किए और उत्तर आए हैं
ये सीमा पर जी। अब आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पार्टी के तरफ ज्यादा जोर देते हैं। अगर पार्टी से अच्छे लोग नहीं आते हैं और निर्दलीय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अगर लड़ रहे हैं चुनाव, अगर वो अच्छा है तो उसी को चुनिए। सिवान का ताजा तरीन उदाहरण दिए। अभी अधगाई में हम थे जी, अधगाई में थे। एक आदमी इसी तरीके का बात किए कि सिवान में लोगों ने यह माहौल बनाया कि किसी दल का नहीं देंगे और निर्दलीय को चुनाव जिताएंगे। गिलास में देना, शीशा के गिलास नहीं, हम उसमें थोड़ा सा ये है शीशे के गिलास में, तो इसी को स्टील वाला में देंगे। तो निर्दलीय वहां से सिवान से जिताए गए, सारे पार्टी को छोड़। अगर मैं युवा हूं, अच्छा काम करने के लिए चला हूं जी, तो समर्थन आपकी मिलनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, हमको ये बात बोलने में थोड़ा शर्म महसूस होती है, और हमारे बड़े भाई साहब जो है, जो मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, इन्होंने कहे हैं कि आप सब जगह बोलते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, 6 दूर घरारी है उस पर घर नहीं, ऐसा फूस वाला भी घर नहीं। जिस चाय की दुकान में हम बैठे चाय पी रहे हैं, ऐसा भी गांव में मेरे पास घर नहीं, और 2 कट्ठा घरारी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी जी, पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है। तो एक हम चाहते कि बेमिसाल बने, और इस बार सीतामढ़ी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। सीतामढ़ी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जाए कि एक गरीब मजदूर का बेटा सांसद बनकर दिल्ली पहुंचा, और वो सीतामढ़ी के लिए आवाज उठा रहा। हम निर्दलीय लड़ेंगे। अब कहीं किसी साल लालू यादव जी का लहर चल रहा है, किसी साल मोदी जी का लहर चल रहा है, किसी साल नीतीश कुमार का लहर चल रहा है। तो नीतीश बाबू के नाम पर क्या आप घटिया किस्म के आदमी को वोट दे देंगे? आपके कैंडिडेट अगर बीजेपी से मतलब सुयोग्य नहीं आ रहा है, कमजोर आ रहा है, तो उनको आप चुन देंगे? यह आपकी कमी है। हम पूरे सीतामढ़ी को किसी एक पार्टी का कि फलानवे पार्टी से आएगा तो हम उसको वोट देंगे, तो वो आपको वोट खरीद लेगा, चला जाएगा। हम मेरा मानना कि जो काबिल बंदा है उसको आप जिताइए। हाँ, अगर आप हमें जिताते हैं और केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो मैं जनमत संग्रह कराऊंगा सीतामढ़ी में, और रेफरेंडम कराऊंगा सीतामढ़ी में कि हमें किसका समर्थन देना है। हमारे गार्जियन, हमारे भाई बंधु जो कहेंगे उन्हीं का मैं समर्थन दूंगा केंद्र में। लेकिन मैं निर्दलीय आ रहा हूं, अच्छा हूं, आप वोट दीजिए। अभी हम बताएं हरिबेला घर पर जी, हरिबेला है। अहाँ के की नाम भेले? निर्दलीय से हरिबेला से जी। हरिबेला से आपको कुछ पूछना चाहेंगे हरिबेला के बारे में? क्या आप बड़ी चौंक कर पूछे हैं? हरिबेला से आपका कोई नाता है? नाता नहीं है, लगाव है, वहाँ का पार्टनर सब है। अच्छा, बताइए कोई पार्टनर का नाम। आइए आइए आइए। समझ रहे हैं कि मेरे अपने नेता है, कुछ आज भी है वो भी। अच्छा अच्छा, आइए 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 भाई साहब आइए ना। तो हरिबेला बतलाते हैं, हरिबेला से हैं, और बताइए हरिबेला में कौन? इससे पहले भी पंचायत नहीं, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा जी। पहले गांव में नहीं होता है ना सरपंच? नहीं, गांव में सरपंच मुखिया की बात
में। फर्स्ट बार यही में हाँ क्षेत्र में जी हाँ हाँ, और साल भर से घूम रहा हूँ। रूनी सैदपुर से शुरू किए, 1435 गांव है। दक्षिण दिशा हो जाएगा, उत्तर के तरफ। हाँ, दक्षिण से शुरू किए हैं और सीमा पर आए हैं। अब कहीं ना कहीं से शुरू करना था तो मैं वहीं से शुरू किए हैं और मैं साल भर से घूम रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा जी। अच्छा, आपका घर आए? मणिथर। मणिथर नेपाल या भारत में? यहाँ से देखेंगे तो मणिकर रामचंद्र सब जो है कुशवाहा। रामचंद्र कुशवाहा जी। तो हम तो नए नए छी, हमरा न जान पहचान है। अब जो है ना अहाँ यहाँ भेली तो अब लोग सब सीतामढ़ी में घूमी छी ना, तो सीतामढ़ी में तो अब लोग सब अभी बया चौक पर रहली है। तो एक आदमी हमरा कही आप सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है, तो हाँ, तो अब लोग जानने लगे है ना। मणिथर। आपका क्या हुआ नाम? अच्छा, भाई साहब का इनके नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। ये समझिए आपका स्पेशलिस्ट हो गया। इस बार सब जगह मोदी जी का लहर लहर चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनके नाम पर अगर जो आता टिकट लेकर, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला 62 27 तो मोदी जी के नाम पर अच्छे आते हैं उम्मीदवार तो दीजिए। आसमानी नेता आते तो क्यों दीजिएगा? आसमानी नेता आए और आसमान से आए और चले जाए, क्यों दीजिएगा? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, निर्दलीय जिताइए और हम जनमत संग्रह कराएंगे सीतामढ़ी में कि भाई मुझे किसको समर्थन देना है। आप लोग कहिएगा तो नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर या आरजेडी लालू यादव जी के नाम पर या नीतीश जी के नाम पर कोई बेकार आदमी आ गया है तो उसको क्यों दीजिएगा वो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही काबिल है, वो उनके तरफ से भी काबिल आ सकता है। और चुनाव के समय एक चीज बहुत कभी, अभी मैं अधगाई गांव में भाषण दे रहे थे, अधगाई से मैं यहाँ आया हूँ, अधगाई गांव में भाषण दे रहा था। एक आदमी है, उनका उम्र और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डाटा वो समझा रहे थे मैं उनकी बात को सुन रहा था। उन्हीं की हमारे वीडियो 45 मिनट का वहाँ बनी है, हमको लगता है कि 22 मिनट वो ही बोले, 22-30 मिनट वो ही बोले हैं। अब उन्हीं की बात मैं सुन रहा था कि ये आदमी इतना कैसे जानते हैं गांव देहात में। ये तो यूपीएससी का लड़का जो है वो नहीं जानता जितना कि वो जान रहे, डाटा के साथ दे रहे हैं। मैं एक टक लगाए हुए उन्हीं पर देख रहा था और वो उन्होंने कहा कि पार्टी जाए बाहर में, मैं आपको वोट दूंगा। अधगाई का वीडियो मैं डालूंगा, आपका नंबर लिया है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा। प्रगतिशील सीतामढ़ी व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ूंगा और अधगाई का वीडियो डालूंगा। अधगाई गांव के वीडियो देखिएगा, एक शख्स मतलब ऐसी बनियान में, कुर्ता में बनियान में, और जो बोलना सुन के तो मैं एक टक से सुन रहा था उसकी बातों को, एक टक से सुन रहे थे कि ये आदमी के पास क्या कैपेसिटी है कि इतनी डाटा को दे रहा है। क्योंकि हम तो तैयारी के, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जो बोल रहे थे हम समझ रहे थे जी। चाय पीजिए, चाय पीजिए, इनके लिए चाय बनाइए ना। ना 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 नहीं नहीं ऐसा है, सभी लोग पी रहे हैं, चाय पीजिए। समर्थन की बात है, शर्म आ रहा है। क्यों शर्म? अरे लू 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 वहाँ के जात बराबर है, कहाँ से आके यहाँ खर्चा कर शर्म हो। ना ना, हम तो जहाँ जाते हैं 10 लोग हैं। और चाय बनाइए, कुछ लोग छूटे हुए हैं। हमारे गांव में ससुराल है, कुछ विशेष में वो ही ना कुछ बोलते हैं, तो इसके लिए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग रिश्तेदारी है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, हमारे गांव में ससुराल। अच्छा अच्छा, तो ये सब जो समस्या है देखते हुए इस बार जगने की बात है। हम
टीचर हैं, फिजिक्स हम पढ़ाते हैं। हम तो सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर बनाए हैं। हमको कोई शौक नहीं था कि हम राजनीति में आए। हमको राजनीति नहीं आती। हाँ, अब हमारे बड़े भाई साहब ये हैं, हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमको धूरे भर में घुमा देते हैं। ये बच्चा धूर भर में घुमा देगा, मतलब भोला भाला सीधा सपाटा आदमी। हाँ, ये चीज है कि पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुतों को बनाए हैं, मतलब क्वालिफिकेशन। बाहर के दुनिया में नहीं गए हैं, नहीं उतरे हैं। हमको जानते हैं, हमको राजनीति में उतारा गया है, और ऐसे शख्स उतारे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने में उनका दाहिना हाथ रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, 1,80,000 का महीना मुझे दिया जाता है क्षेत्र में घूमने के लिए। इस महीना घूमे नहीं है, ये हमारे बड़े भाई साहब के चक्कर में घूमे नहीं है। इतना मोटे तगड़े थे, दिन भर बोलता हूँ, थके रहता हूँ, सो जाता हूँ, अकेले ही रहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे शख्स आदमी को हम कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे काम करने, तो उनको बुरा लगता है कि तुम देश और समाज को डुबा दोगे। हमारे ऊपर देश और समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रख दी है। उनको पता है, 10 साल से जानते हैं मुझे, कहते हैं कि तू झूठ नहीं बोलता है, तेरे पेट में बात नहीं पचता है। अगर तुम्हें फंडिंग करोड़ों की होगी तो तुम जनता को दिखाओगे, तुम ईमानदार आदमी हो। इसीलिए हम पर वो जोखिम, हमको कहें कि राजनीति में जाइए, मैं राजनीति हमको पसंद नहीं है। भाई साहब, राजनीति में जब से आए हैं 10 गालियां सुनता हूं गुंडे हमारे माँ वाली से। पैसा मांग करता है, 12 बजे रात्रि को फोन करेगा, कहे नेताजी हमको पैसा चाहिए। यहाँ पोस्टर लग गया ना, तो यहाँ का जो चोरू चक्का लफंगा लफुआ होगा वो फोन करेगा, नेताजी 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, नहीं तो माँ बहन को गाली बकता है। मैं दिल्ली फोन करता हूँ, क्यों आप इस राजनीति वाली दलदल में डालें, तो कह रहे गाली भी सुनना है तो शंकर भगवान की तरह जहर पी जाओ, तुम शिव कहलाओगे। वही मैं जहर पी रहा हूँ बाबूजी। हमारी इच्छा नहीं है राजनीति करने की, हम नहीं राजनीति में आना चाहते हैं। मुझे लाया गया है, पैसा भी देते हैं कि आप जाइए, लड़िए। हम पहले शुरू में मार्च से शुरू किए। भाई साहब आप आइए इधर, तो यहाँ आइए। हाँ, हम यहाँ हैं। हाँ, यहाँ आइए, बैठिए। हाँ, तो मार्च से जब हम शुरू किए तो हमको 10 आदमी के बीच में बोलने भी नहीं आता, क्योंकि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बात, और 10 आदमी के बीच भाषण दे रहे उसमें अलग है, बहुत अंतर। नहीं सर, हमको 10 आदमी के बीच बोलने नहीं आता। अब मैं धारा प्रवाह बोलता, लेकिन ईमानदार हूं, इसीलिए मेरे ऊपर गांव में भी देखिएगा, जो होशियार बेटा है ना उसके कंधे पर रख देता है जिम्मेदारी, घर चला, और वो बेचारा रो रो करके घर चला रहा। और नालायक बेटा मजे में खाता है, जाता है, हिस्सा तो वहीं से बराबर कुछ मिलेगा नहीं। क्या बाबूजी, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बार, इसीलिए लोकसभा के लिए लड़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लड़ेगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी है। पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दिन का 6,000 रुपया मिलता है, 1,80,000 रुपया हुआ। पिछले महीना में हम नहीं घूमे, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी टेंशन हो गया, कभी कुछ हो गया, नहीं घूमे। 85,000 रुपया खर्चा हुआ है और 95,000 रुपया मैंने लौटाया है। इसी 4 मार्च को लौटा दिया, और फिर 10 मार्च को कल आएगा पैसा 1,80,000 रुपया। राजनीति करने के लिए हमको उतारा गया कि तू अच्छा आदमी है, तू झूठ नहीं बोलता है, तू ईमानदार है, तुम्हारे ऊपर देश और समाज की जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं। हम उनको बोले कि सबसे बेवकूफ हम ही मिले क्या, तो कहे कि नरेंद्र मोदी सबसे बेवकूफ आदमी है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। भाई साहब, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ऐसे सख्त लोग अगर हमें आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, तो एक बार आप मौका मुझे दीजिए,
एक बार आप मौका दीजिए और सीतामढ़ी की सूरत को बदल दूंगा। आदर्श सीतामढ़ी बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हमारे गांव में घर नहीं है, 6 दूर घरारी है, उस पर घर नहीं है और 2 कट्ठा जमीन है। मैंने खुद मजदूरी करके 5 से बन करके मैंने पढ़ाई किया, चिमनी ईंटा भट्टी में काम करके पढ़ाई किया है। हमारे साथ जितना भी लड़का था चिमनी ईंटा भट्टी में जाता काम करने के लिए, और पैसा होता तो वो जुआ खेलता, दारू पीता, गांजा पीता, और मैं किताब खरीद करके पढ़ता। लेकिन जानते हैं अच्छे लोगों को बड़ा दर्द होता है, अच्छे लोगों को बड़ा दर्द होता है। हम अच्छे हैं इसलिए मेरे कंधे पर सीतामढ़ी की जिम्मेदारी दी। कल पूरे बिहार की जिम्मेदारी, कल पूरे देश की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर होगा। और 4-10 गुंडा मवाली मुझे रात को गाली देगा कि नेताजी आप 10,000 रुपया दीजिए, न दे तो माँ बहन को गाली दे। रात में टेंशन होता है, सो नहीं पाता। लेकिन वही शंकर भगवान की तरह विष पी जाता हूं कि पी जाओ और चलते रहो। इसीलिए मेरे बंधु, मेरे पिता तुल्य अभिभावक, आपके सामने मैं काबिलियत अपनी रखा है। अगर मैं काबिल हूं, निर्दलीय आ रहा हूं जी, निर्दलीय चुनाव जिताइए। सीतामढ़ी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखिए आप लोग। एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंचा है। सीतामढ़ी की आवाज बन जाऊंगा, सीतामढ़ी का तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि जब तक सीतामढ़ी आदर्श जिला नहीं बन जाता तब तक हरी बेला में एक घर नहीं बनाऊंगा। हर भाषण में मैं बोलता हूं आदर्श जिला बनाने का हमने संकल्प लिया है। इसलिए आप गार्जियन लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। मेरे बारे में पता लगाइए। हाँ, गांव में आप जाइएगा तो कुछ अच्छे लोग हैं जो प्रशंसा करना चाहेगा, लेकिन उसको अंदर से जलन हो रहा है कि ये घूम कैसे रहा है सीतामढ़ी में, गांव घूम कैसे रहा है, गांव में घर नहीं है, खाने के लिए है ये नहीं। गांव में ऐसा बात बोलता है, कहेगा क्या, देहाती भाषा, गाड़ी में भगवान, मूरी में टोपी, ऐसे बोलता है, ऐसे कहेगा खाने के बाद ना। अब क्या बोलता है उसको, ऐसे बोलता है मेरे बारे में। हम कहें कि तुम्हारे पैसा से मैं चलता हूँ, एक दिन का 5-7 हजार रुपया खर्च होता है, तुम्हारे पैसे से चलता हूँ। तो गांव में लोग शिकायत करता है मेरे बारे में कि घर नहीं बनाता है, क्षेत्र में घूम रहा है। मुझे घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिलता। पिछले इसी महीना मैंने 95,000 रुपया रिटर्न किया है। ये साबित, हर महीने 30,000 40,000 लौटाता हूँ। 95,000 इस महीना लौटाया है, खर्चा के बाद जो बच गया लौटा दिया हमने। इसीलिए ईमानदार लोगों को चुनिए। अगर पार्टी हाईकमान गलत लोगों को टिकट देती है, पार्टी हाईकमान अगर गलत लोगों को टिकट दे देती है, तो क्या मैं उस गलत आदमी को साथ दूंगा? गलत आदमी को साथ देने वाला भी गलत होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को कहे कि ये सही आदमी तो है, पितामह भीष्म को कहे कि सही आदमी तो है, लेकिन ये गलत पक्ष से लड़ रहा है, इसलिए छल से मारो। इसलिए रथ पर शिखंडी को खड़ा किया गया। अगर उसी तरीके से गलत आदमी को अगर पार्टी हाईकमान टिकट देती है तो उस गलत आदमी को समर्थन मत कीजिए, नहीं तो वो गलत आदमी आपके बच्चों के भोजन को खा जाएगा, वो आपके बच्चों को बेच देगा। चिल्ला चिल्ला करके हर जगह इस बात को मैं बोलता हूं। इसलिए इस बार जगने की जरूरत है। आपकी एक आंखें आपके बच्चों के दोनों आंख को खोल कर रख देगा। आसमानी नेताओं से सावधान, बिल्कुल सावधान रहिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके बच्चे का विकास नहीं होगा।
जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे 5 साल के लिए आप बच्चों को गिरवी रख दे रहे हैं। इसलिए युवा क्रांतिकारी और काम करने वाले नेता को चुनिए। आज मैं जगह जगह पर जाता हूं, अपने बारे में बोलता हूं, अपने बारे में बतलाता हूं, गांव का पता लिखा हूं। बेशक 2-4 लोग जलन महसूस होता है तो वो हमारे बारे में बुराई करेगा, तू कर ले बुराई, हम बुराई से नहीं डरते। तो कर लो, जितना गालियां देना है दे दो। सच की जीत होती है और लोग हमारे पक्ष में आएंगे और हम सीतामढ़ी को बदलेंगे। हमने आदर्श सीतामढ़ी बनाने का संकल्प लिया है और जब तक आदर्श सीतामढ़ी नहीं बन जाता, हरिबेला गांव में घर नहीं बनाऊंगा। मैं हर जगह इतनी बात बोलता हूं। एक युवा जोशीला, ईमानदार, कर्मठ अगर आपके बीच हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी समर्थन आप देंगे। तो जोरदार ताली बजा दी आप लोग, बजाइए एक बार जयकार बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे कोई बंधु है, पिता तुल्य अभिभावक है, तो सवाल करेंगे। मैं लास्ट में अपनी बात रखने के बाद सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए, हम आपका जवाब देंगे, देने का प्रयास करेंगे। ऐसे हर सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बोलिए चाचा जी, कुछ पूछना है? हाँ, ये पोस्टर दे दीजिए। चाचा जी का भी नंबर उम्बर लिख लीजिए। हाँ। कुछ सवाल पूछिए भाई साहब। आप कुछ सवाल पूछेंगे? आइए। नहीं पूछेंगे? हाँ, नहीं, आप सवाल पूछेंगे तो बोलिए। आए ना, सवाल करू। अभी अधगाई में अही के उम्र के एक आदमी जब बोलित रहलक है ना, तो हम उनकर आवाज बड़ा ध्यान से सुन लिया। नहीं, मैं जो है ना हर 2 महीने पर हर पंचायत का दौरा करूंगा, हर 2 महीने पर। जो ही नहीं, क्या है वो आदमी नहीं मिला है इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं ना। हर बार ठगाए हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ठगाला ही ठगेबे करी जाए। अब हम की बार अइली और फिर एक दूसरा देखत तभी आदमी पहचाना था, एक बार में ना पहचाने। एगो यो बात है, 5 साल लोग कह जी कि ठगाए तो हम लोग न बोली, हम तो सीधे बात कह जी। हम की बार अइली है ना, हमरा से चिन्हा पड़े रे, मैं पर साल खड़ा वाली लोग वोट कर देली, अब फला आदमी ठग देलु, फेर एक करे 1-2 साल दिन नेता ठगी थी ना, तब आदमी बड़ा कुछ आई है। आ 1 साल में ना पहचान है। ठीक, हाँ, देखे जी हम टेम्पू चलाबे छी, मुखियो में 2-3 साल लग जाए जी, तब रे फलने के जीत आ तब ओकरा जीतब जाए। 1 साल में कोनो देखत कि श्री राम नरेंद्र मोदी बन जात तो न बनी छे ना। वो बात नहीं कह रहे हैं, मैं इतना बात को कह रहा हूँ। अब केना यहाँ कल यहाँ ऐसे बहुत है, सबके विचार करती कि कौन आदमी के विचार सोचे बुध के दिन आंधरो हो जाए, गलती आदमी के दे देना ना, वो टिपाइए जाए। कहाँ मकान है सर आपका? हरिबेला घर हुआ। हरिबेला जी, बेला में कि हरी में? हरी में घर है, हरी में घर है। दोनों पार्टी उटी से आ रहे हैं कि इसने? ना, हम कोई पार्टी से नहीं, निर्दलीय से। निर्दलीय से आओ ना बैठो ना, आओ ना, आओ ये नहीं बैठ, आओ ना, आओ ना, आओ बैठ, आओ ना बैठो ना। हाँ हाँ ना। हम जो है ना चुनाव लड़े के लिए चल लिए कि अमरी में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो अहाँ सबके आशीर्वाद चाहिए। इनका एगो पोस्टर भी हो, पोस्टर पर लिखा है नंबर ले लीजिए। हाँ, इधर नंबर नाम के साथ नंबर। तो कोई सवाल है तो पूछिए, अभी कैमरा ऑन है, कुछ भी पूछिए। हाँ हाँ, आइए ना, पूछिए।
ठीक है तो कैमरा बंद करते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन बात देखिए, जजमेंट अभी है 4-5 महीने टाइम, पता लगाइए। अगर हम उस लायक हैं तो आप भेजें। यहाँ के वो दिल्ली में है, अश्विनी जी नाम। बताएंगे कि आप कहिए ना, सवाल कीजिए, वो हाँ, देंगे। अश्विनी जी हैं और वो बड़े ही ईमानदार लोग। उनको 5 रोटी अगर दीजिएगा खाने के लिए तो 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी देश के नाम रखेंगे। देश जो है ना, जो चलाते हैं ना, वो छुपा हुआ, वो पर्दे पर नहीं आते। नरेंद्र मोदी एक चेहरा, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने वाले लोग पीछे हैं। शुरू में प्रोजेक्ट किया गया, तो हम में कुछ ईमानदारी है। हमको लोग 10 साल से जाने दिल्ली में, उनकी इच्छा हुई कि नहीं इनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो भाई पैसे देते हैं, ठीक, हम काम करते हैं, जो पैसे बच जाते हैं उनको मैं लौटा दूं। जी, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। 6 दूर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है, अब ये फूस वाला घर भी नहीं। हम डुमरा में किराए के मकान पर रहते हैं। जी, किराए के मकान में रहते हैं। तो ये चीज है। अब हमें प्रोजेक्ट किया गया कि आप अपने सीतामढ़ी की स्थिति पर विचार कीजिए। अगर सीतामढ़ी को आप बना देते हैं, हाँ, तो सीतामढ़ी में अच्छा काम करते, अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो सीतामढ़ी से फिर मैं आगे आपको खींचूंगा, प्रांत में खींचूंगा, प्रांत से फिर देश, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सारी बात जी। और पूछिए दादा, कहाँ सबके समर्थन है कि ना? है ना? बिल्कुल समर्थन। ये बात ना है कि पार्टी फाटी फलान चिला। अरे घर के जो आदमी अच्छा रहे वो उनके चुने। जी।